योगी की कार्रवाई पुलिस चौकी तक ही नहीं रुकी। योगी ने उन शोहदों को आइडेंटिफाई करवाया जिन्होंने लखनऊ की इस बेटी की इज्जत को उछाला है। अब सुनिए किस अंदाज में योगी उन शोहदों का नाम ले रहे हैं और किस अंजाम तक पहुंचाने की चेतावनी दे रहे हैं। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। पहले बुलडोजर अब बुलेट। योगी ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं के आतंक को रोकने के लिए बुलेट भी चलाई और बुलडोजर भी चलाए। इतने बुलडोजर चलाए कि योगी देश भर में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगे। शोहदों की शामत के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलवाया। लेकिन अचानक फिर उत्तर प्रदेश में गुंडे और मवालियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस बात को योगी भी महसूस कर रहे थे और जान भी रहे थे कि इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और किसकी सरपरस्ती में गुंडे मवालियों ने फिर से उछलकूद मचानी शुरू कर दी। लेकिन 24 के नतीजों से हौसला पाए विरोधी योगी के टेम्परामेंट को जानते हैं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। 2024 के नतीजों से अगर किसी ने यह मान लिया कि योगी कमजोर हो गए, तो योगी ने आज उन सारी गलतफहमियों को भरे सदन में दूर कर दिया। पहले अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के नेता को बेनकाब किया, फिर हरदोई में एक अधिवक्ता की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के चाल, चेहरे और चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। योगी की कमजोर होती छवि पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला, लेकिन जिसने आज योगी को देखा, जिसने सुना, वो समझ गया कि बुलडोजर योगी बुलेट लेकर लौटे हैं और उनका ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि यूपी का बचा हुआ कचरा साफ नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से उसी अंदाज में नजर आए जैसा वो बुलडोजर से पहले और बुलडोजर के दौरान नजर आ रहे। आज उन्होंने कह दिया कि सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे अपराधियों के लिए। यानी कि उनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ था, समझने वाले समझ भी गए।